हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। वरिष्ठ अध्यापक 2026 मिशन शुरू हो चुका है और कुल भरे गए पदों की संख्या का डाटा भी अभी सामने आया, उसकी भी बात करेंगे। 40% का जो नियम है पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर है या फिर दोनों में अलग अलग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी अभी आप सद्य निवड़े हो, मारवाड़ी में कहा तो सेकंड ग्रेड का पेपर देकर के सितंबर के अंदर। पदों की संख्या इस बार बहुत कम थी, इस बार पदों की संख्या 2000 के आसपास थी और 2026 में ये पदों की संख्या है वो बढ़ करके 6500 है। तो कहने का मतलब है कि एक साल के भीतर भीतर 10,000 पदों पर भर्ती हो रही है। और भाई साहब आरपीएससी ऐसा पेपर दे रही है कि कोई भी विद्यार्थी अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में एक बार के लिए 40% का क्राइटेरिया पूरा करके फिर आगे की तैयारी के लिए अपने आप को मजबूत बनाता जाए तो वो 50, 60, 70 मतलब 70 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है सेकंड ग्रेड के अंदर या फर्स्ट ग्रेड के अंदर। एक बार 40% अपने आप को सुरक्षित कर ले, उसके बाद अपने जो कमजोर पक्ष है उनको और स्ट्रॉन्ग करते करते वो कब 50, 60%, 65% चले जाए कुछ कह नहीं सकते। इस बार भी एसएसटी के अंदर भी मैं बात करूं तो पदों की संख्या जो लिमिटेड थी उसके बावजूद भी 500 में से मान के चलिए कट ऑफ 300 से भी नीचे जाएगी, 500 में से 300 में से भी नीचे। और बहुत बड़ी बात है ये उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। पदों की संख्या मायने बिल्कुल भी नहीं रखती और 40% का नियम तो छोड़ो, हम तो मिलाते हैं 80% से 85%। आपको कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर अपना संबंधित बैच जीके प्लस एसएसटी का एक आप बच्चे बार बार पूछते हो सर नए सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हो क्या? अरे भाई नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं हम। मुझे बड़ी खुशी है कि संपूर्ण राजवंश मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने संपूर्ण सभ्यताएं स्टार्ट कर दी है बैच के अंदर। मैं व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, राजस्थान की पॉलिटी में बहुत कुछ नया जुड़ा है, राजस्थान की पॉलिटी के साथ साथ इंडियन बात करें पॉलिटी की, वहां पर भी बहुत सारे नए चैप्टर जुड़े हैं। विदेश नीति को हम वहां पर यूएनओ को हटा चुके हैं, नया पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट पेपर में नया है और सेकंड पेपर एसएसटी में जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो सब कुछ 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी दीपावली तक यही प्राइस रखी है, उसके बाद बढ़ जाएगी। जीके प्लस इंग्लिश लिटरेचर चेतन सर बहुत एक्सीलेंट फैकल्टी है, इनके साथ पढ़े। और ब्रजवासी सर भी अपने आप में एक अद्भुत फैकल्टी, हिंदी लिटरेचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं नए सिलेबस के अनुसार। 40% का नियम आप लोगों को बता दूं, और ये 40% का नियम आप लोगों के लिए लागू है। पेपर 1 में 40%, पेपर 2 इसमें भी 40%। 200 अंक का जब पेपर हो जाता है तो 40% की जब हम बात करें तो सर कितना होता है? 10% होता है, वो आपके 20 नंबर के बराबर होता है। 40% 80 नंबर के बराबर होता है। पेपर 1 जीके की बात करें और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, आपका अलग अलग सब्जेक्ट जो भी आपके साइंस मैथ वगैरह जो भी है, ठीक है, उनमें 300 में से कम आपको 120 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, ये तो मिनिमम है। उसके बाद जितने भी आप ऊपर लाते हैं 50, 55, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनती है। मुझे तो बड़ी सहानुभूति है उन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के साथ, बहुत सिंपैथी है कि भाई 226 में से सिर्फ 6 जने पास हुए थे और सिर्फ 220 सीटें तो खाली रही थी। तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों को तो इतना ही कहूंगा, पॉलिटिकल साइंस जैसे विद्यार्थियों को तो आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ईच में 40% बना ले, उसके बाद हाथ जोड़ के बैठ जाए, अटेम्प्ट ही ना करें अगर पेपर टफेस्ट आता है तो। आज के टाइम में सिलेक्शन लेने का क्राइटेरिया यही बन गया है कि आप एक्यूरेसी रखें और पढ़े वहीं से जहां से क्वेश्चन मिले। एक रात पहले मैंने मिला करके 40% तो एसएसटी के अंदर एक रात पहले ही 30 से 35 क्वेश्चन तो एक रात पहले ही मिला दिए थे। लेकिन क्या गुरुजी एक रात पहले याद रहते हैं क्या? तो आपकी भी गलती है, आप पूरे साल पढ़ो फिर मेरे पास आओ। मेरे पास समय का अभाव था इसलिए मैं उस दिन एक दिन पहले ही क्लास करवा पाया था, और इस बार मैं आपसे वादा करता हूं कम से कम 15 से 20 दिन पहले शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स से क्या होगा? शॉर्ट नोट्स तभी समझ में आएंगे जब पूरे साल डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। तो प्लीज पढ़े, अभी कोई काम है आपके पास, मुझे पता है आप लोग काफी बड़े हो चुके हो उम्र के अंदर, 25 साल का, कोई 30-32 साल के हो चुके हैं, कुछ नए बच्चे हैं जो 20, 22, 23 के हैं। आप अपना काम करते रहे, साथ साथ में 2 घंटा सब्जेक्ट और 1-2 घंटा जीके को स्टार्ट करें। 2025 में कम से कम 3-4 घंटा या 2-3 घंटा पढ़े, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। ऐप के अंदर जो मेरी क्लासेज आ रही है रोज 3-4 घंटे वो पढ़ ले, अटेंड कर ले, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। और बात करें 2026 के स्टार्टिंग में, तब थोड़ा समय बढ़ाए, 3 से 4 घंटे कर ले, 5 घंटे कर ले। फरवरी मार्च आते आते इसको 7-8 घंटे कर ले। अप्रैल मई आते आते इसको 8-10 घंटे कर ले।
और लास्ट में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। तो प्लीज ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, और ये अभी क्राइटेरिया यही है, ठीक है। अलग अलग में 12.5 लाख ने फॉर्म भरा है भाई, पिछली बार की तरह। पिछली बार भी 12 लाख प्लस थे, इस बार भी 12 लाख प्लस है। क्रेज वो का वो बरकरार है, और पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जो पढ़ेगा उसी का ही रिजल्ट है। यहां पर सर्वाधिक जो फॉर्म भरे गए हैं वो एसएसटी के अंदर भरे गए हैं। एसएसटी के अंदर सैकड़ों में पोस्ट है इस बार, आई थिंक 400 के आसपास। तो उसमें 3,70,000 फॉर्म भरे गए। अब आरपीएस इतना तगड़ा वाला पेपर दे देवे कि 800 योग्य विद्यार्थी ना मिले, तो आपको थोड़ी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से तैयारी का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट जो आपके उधर सेकंड पेपर में हो जाते हैं आपके, और फर्स्ट पेपर में जो आपके इंडिया जीके, राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के लिए ऐप में क्लासेस देखते रहे, रामबाण बुक के पीवाईक्यू निकाल लेवे और शॉर्ट थ्योरी पढ़ लेवे। और इंडिया जीके की जहां तक बात आए, ज्योग्राफी वगैरह, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो बात करते हैं आपके सेकंड पेपर में भी आ जाती है ज्योग्राफी। और इधर फर्स्ट पेपर में भी जो आपका इंडिया वाला पोर्शन है, इसमें से इंडिया रामबाण बुक में से काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में पदों की संख्या काफी ज्यादा है इस बार, ठीक है। और 3,41,000 फॉर्म भरे गए, याद रखिए। फिर संस्कृत के अंदर 92,000, मैथ के अंदर 1,49,000, 1,96,000 साइंस के अंदर, 98,000 इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उर्दू वगैरह में 10,000 है, पंजाबी में 5,000 है, सिंधी गुजराती में तो सैकड़ों की संख्या में है। चलो ओके, तो ये पदों की संख्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम के ऊपर, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा का साथी हूं और सेकंड ग्रेड के अंदर मुझे नाज है कि मां सरस्वती ने मुझे मौका दिया था इस बार सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए। लास्ट टाइम में आप सभी मेरे वीडियो लाखों की संख्या में देख रहे थे सेकंड ग्रेड के अंदर, और फर्स्ट पेपर में 100 में से 80 से 85 क्वेश्चंस के प्रूफ दिए मैंने। एसएसटी के अंदर भी प्रूफ दिए मैक्सिमम, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजी थी। तो मुझे खुशी है उस बात की कि इस बार भी मैं आपके साथ रहूंगा। अभी 9 महीने का टाइम है। अरे 9 महीने का टाइम है भाई, 9.5 माह अभी बचे हैं। सर 9.5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कहीं ऐसे बच्चे भी हैं जो लास्ट टाइम में 1 महीना बचता ना, उस टाइम में जब क्वेश्चन पूछते ना वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर 9.5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे भाई 9.5 महीने में तो हमारा जन्म हो गया था। जब एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है तो ये नौकरी क्या चीज है। आप मेरे साथ चलें उंगली पकड़ करके, मैं आपका भाई आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। फरवरी में मैं बैच को खत्म करूंगा, 5 से 6 महीने इस बैच को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिलेबस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो मैं पीछे रखूंगा। नया सिलेबस 2026 वाला एक एक पॉइंट, फरवरी में अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा। आप भी मेरे साथ पढ़े। और यहां पर एग्जाम आपके 12 से 17 जुलाई को चलेंगे, और जुलाई पूरा मेरा रिवीजन के नाम पे चलेगा। 1 जुलाई से मैं सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। इवन 1 जुलाई को मैं एसएसटी की 12 घंटे मैराथन भी ले लूंगा। हम फरवरी में बैच कंप्लीट करेंगे। पदों की संख्या 6,500 है। दिनचर्या, थोड़ा सा दिनचर्या पर फोकस करते हैं। दिनचर्या कुछ ऐसी रखे, देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो, और ये समय भी बीत जाएगा और उसके बाद में आप कहोगे कि सर अब सिलेक्शन करा दो, फिर 2030 में भर्ती आएगी, क्या मतलब है 28-30 में। तो मैं फिर से कहूंगा, एक कोई भी विद्यार्थी हो, मंडे टू सैटरडे जबरदस्त तरीके से अपनी रीडिंग मारे और भूल जाए। रटने पर फोकस नहीं करना पड़ना, ठीक है। रटने पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी है। जैसे आप फर्स्ट पेपर लेकर बैठे हो, फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके का अगर करंट अफेयर्स मिलाकर भी देखें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन इंडिया जीके के होते हैं, 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होते हैं। एक दिन राजस्थान जीके पढ़े, एक दिन आपका पूरा इंडिया जीके, और एक दिन पूरा आपका साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रांग है तो थोड़ा उसको अल्टरनेट डे पे भी देख सकते हैं, वरना एक दिन इंडिया जीके, एक दिन राजस्थान जीके। और एसएसटी वाले विद्यार्थी को कहूंगा कि उसी दिन के अंदर अपना एक विषय तो कम से कम पढ़ें। एक दिन सुबह फर्स्ट पेपर का पढ़ लिया, शाम को सेकंड पेपर का पढ़ लो, या सुबह सेकंड पेपर का, शाम को फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, लोक प्रशासन है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब कुछ हो जाते हैं। तो उन 8 विषयों में से सप्ताह में ऐसी कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट तो कम से कम पढ़ लो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन। ये हवा में बातें नहीं होती, पद बहुत ज्यादा है, 400 पद तो बहुत ज्यादा है। अगर आप कहो कि सर 400 पद है, वो आप सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमेशा पदों की संख्या 1000 के आसपास रहती है, इस बार क्या होगा? मैं तो कहता हूं पद बहुत ज्यादा है, पद कहीं खाली नहीं चले जाए, ठीक है। सारी फैकल्टीज की डेमोज अवेलेबल है, ऐप में जाएं, देखें, पढ़ें।